सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का एक और स्पेशल एपिसोड। ऋचा सक्सेना जी की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि बच्ची रात को सोते समय दांत किटकिटाती है, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ ड्यूरिंग स्लीप एट नाइट। रात को सोते समय ना अक्सर ये दिक्कत है देखने में आती है। बच्चे ना बहुत कॉमन समस्या रहती है, दांत किटकिटाते हैं अननोइंगली, दे आर अनअवेयर। सोते समय दिन में भी कई बार दिक्कत रहती है, लेकिन रात में बहुत कॉमन है ये सिम्टम। ऋचा जी, घबराने की जरूरत नहीं है। आई टेल यू, आज ना खुलासा करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, थोड़े डूज एंड डोंट्स भी समझेंगे और इसका होम्योपैथिक हल बताऊंगा आपको। दो ऐसे स्टेजेस आती हैं लाइफ में जब बच्चों में दिक्कतें रहती हैं, स्पेशली फर्स्ट जब वो दूध के दांत आते हैं, द बेबी टीथ अपीयर, उस समय दांत किटकिटाना देखा गया है। सेकेंडली जब वो बदलाव आता है ड्यूरिंग टीनेज ईयर्स, जैसे ना परमानेंट टीथ जब आते हैं, जब कहते हैं ना पक्के दांत आ गए हैं, तो उस दौरान भी बच्चे दांत किटकिटा सकते हैं। तो ये जो है ना, ये टेम्परेरीली रहता है। अक्सर नॉर्मली यूजुअली व्हाट हैपेंस, ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है समय के साथ। लेकिन हाँ, अगर अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा, अभी भी रात को जैसे काफी देर से ऐसा चल रहा है, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, दांत खटखटाने की समस्या रह रही है, तो इसका मेडिकल सॉल्यूशन देखना जरूरी है, फिजिशियन को मिलना जरूरी है। आज का वीडियो देखना जरूरी है। आइए बात करते हैं हम ब्रक्सिज्म की। ब्रक्सिज्म बेसिकली इज द मेडिकल टर्म वी यूज, जहां ग्राइंडिंग ऑफ टीथ देखा गया है, दांत किटकिटाने की आदत। दोस्तों, एक होता है ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, किटकिटाते हैं दांत, लेकिन दूसरा होता है क्लेंचिंग ऑफ टीथ। ये भी जुड़ा हुआ है आपस में, ग्राइंडिंग एंड क्लेंचिंग इकट्ठे चलते हैं। क्लेंचिंग यानी कि जैसे ना आपस में जकड़ते हैं, जकड़े जाते हैं आपस में, वाइल स्लीपिंग पर्टिकुलरली, सोते समय ना दांत आपस में दबाता है बच्चा, या इवन इन एडल्ट्स, बड़ों में भी देखा गया। ग्राइंडिंग एंड क्लेंचिंग गो हैंड इन हैंड। अगर जो ओकेजनली ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, तो देयर इज नो हार्म, लेकिन अगर लंबा लगातार ऐसा हो रहा है तो इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। आइए थोड़े कारण जान लेते हैं, क्या कॉजेस हो सकते हैं, क्यों ऐसा होता है। 3 से 4 प्रमुख कारण उभर के सामने आते हैं। सबसे पहला तो बहुत कॉमन, घर में हम सब जानते हैं, जब बच्चा दांत किटकिटाता है सोते समय, तो बड़े लोग या माएं अक्सर कहती हैं इसके पेट में कीड़े हैं, देयर आर वर्म्स इन द स्टमक होते हैं। वर्म्स की वजह से भी यह समस्या रहती है, और नॉट इवन इन चिल्ड्रन, केवल बच्चों में नहीं, वयस्कों में भी, एडल्ट्स में भी, बड़ों में भी ये दिक्कतें रहती हैं। अगर दांत कटकटाते हैं और इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, पेट में कीड़े पाए जाते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है। सेकेंडली, एक बहुत ही प्रमुख और वन ऑफ द मेन जो कॉजेज है ना, दैट इज स्ट्रेस। बड़ों में ज्यादा देखा गया है आजकल, तो जैसा माहौल चल रहा है, बच्चों में भी बहुत टेंशन हो गई है। अनफॉर्चुनेटली एट सच ए टेंडर एज, इतने छोटी उम्र में भी ना बच्चे कहते हैं बहुत टेंशन है, और अननोइंगली वो टेंशन, वो स्ट्रेस एंग्जाइटी का रूप कब ले लेती है, कब धारण कर लेती है, पता ही नहीं चलता। बड़ों में अक्सर बहुत कॉमन देखा गया, स्ट्रेस की वजह से ना सोते समय दांत किटकिटाते हैं, ग्राइंडिंग एंड क्लेंचिंग, ब्रक्सिज्म इज ऑब्जर्व्ड। तीसरा एक और कारण है, अगर दांतों में कुछ गड़बड़ है, देयर आर एबनॉर्मल टीथ, उनकी शेप कुछ बिगड़ी हुई है, या क्रुक्ड टीथ है। यह डेंटिस्ट आपको अच्छा समझा सकते हैं, अगर फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएं तो दांतों की शेप की वजह से ना ये भी एक कारण रहता है, दांत कटकटाने की आदत हो जाती है इस वजह से। एंड फाइनली स्लीप डिसऑर्डर्स, जैसे अगर फिजिशियन से बात करें या माएँ अपने बच्चों के बैठा के अच्छे से बात करें ना, तो पता चलता है कि इन द बैक ऑफ माइंड ना समथिंग इज गोइंग ऑन, जो उनको डिस्टर्ब करता है, जो कि जैसे ना बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, दैट कैन लीड टू सिवियर कॉम्प्लिकेशंस, स्लीप डिसऑर्डर्स का नाम लेते हैं, जैसे हम नींद में दिक्कतें आनी। और ये पर्टिकुलर समस्या दिखेगी अगर स्लीप एपनिया है, बैकग्राउंड अगर एपनिया रहता है ना, उस वजह से भी ग्राइंडिंग ऑफ टीथ इज ऑब्जर्व्ड। अच्छा, हमें पता कैसे चलता है बड़ों को, या जो सियाने बच्चे, लाइक वी कॉल, है ना, टीन एज में आजकल बच्चे बहुत सियाने हैं, तो कैसे पता चलता है कि ग्राइंडिंग ऑफ टीथ हो रही थी रात को सोते समय? इट इज अनअवेयर, वी डोंट कम टू नो, हमें पता ही नहीं चलता सोते समय जब दांत किटकिटाते हैं। लेकिन जब जागते हैं ना दोस्तों, तो दिक्कत रहती है, देयर इज ए माइल्ड या कांस्टेंट, हल्का सा लगातार सर में दर्द रहेगा, इवन जॉ में भी ना डिस्कंफर्ट रहता है, विच इज एन इंडिकेशन, जबाड़े में डिस्कंफर्ट रहता है, दिक्कतें रहती हैं, वो इशारा करते हैं कि रात को कहीं ग्राइंडिंग ऑफ टीथ तो नहीं रहा, रात को कहीं दांत तो नहीं किटकिटाए। सो दैट इज वन रीजन। और साथ में देयर इज सोर पेन इन द जॉ, जबाड़े में ना हल्का हल्का सोरनेस रहती है, दर्द करता रहता है। और सबसे बेहतर तो आपका पार्टनर बता सकता है कि भाई रात को तुम दांत किटकिटा रहा था। अच्छा, टाइमली इंटरवेंशन जरूरी है, मेडिकल इंटरवेंशन जरूरी है, टाइमली दवा लेनी जरूरी है, नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं।
फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो दांतों की जो बनावट है ना, जो उनकी शेप है वो और बिगड़ सकती है, दांत लूज हो सकते हैं, मसूड़ों में ना जैसे स्पेस आनी शुरू हो जाएगी, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम दांत टूट भी सकते हैं। अच्छा, अंदर जो जॉ बोन है उसके अंदर कहीं ना कहीं फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, और ये ना हमारे जॉज को भी अफेक्ट करते हैं, हमारे जबाड़े को अफेक्ट करते हैं, वहां असर दिखता है, और कहीं ना कहीं समय के साथ ना हमारा फेशियल अपीयरेंस, हमारा जो दिखता है चेहरा, मुखौटा, ये चेहरा, फेशियल अपीयरेंस, उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो अपने लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़े डूज एंड डोंट्स समझें। सबसे पहले तो जैसे स्ट्रेस और एंग्जाइटी का कारण है उसको रिड्यूस करें, उसके लिए मेडिटेशन करें। अच्छा, अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखें कि ड्रिंक मोर वाटर, और सोने से पहले ना कुछ फूड्स अवॉइड करें जिस वजह से एंग्जाइटी या स्ट्रेस और बढ़ता है। फॉर एग्जांपल जिसमें कैफीन की मात्रा ज़्यादा है, कॉफ़ी है, चॉकलेट्स हैं, या कोला ड्रिंक्स हैं, है ना, वो कैफीन ज़्यादा रहती है उनमें, वो दिक्कतें कॉज कर सकते हैं। अवॉइड अल्कोहल, जितना हो सकता है दारू छोड़ें। ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, इट लीड्स टू ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। अच्छा, आपने ऐसा भी देखा जब खाली बैठे ना, दिन के समय की बात करूं, बच्चे ये में बड़े भी ना, व्हाट दे डू इज, उनको एक गंदी आदत पड़ जाती है पेंसिल को चबाना, मुंह में डालना, पेन को चबाना, ऐसे कुछ ना जो खाने वाली चीज नहीं है, इस तरह के आर्टिकल्स को मुंह में डालना, उनको चबाना, उसको च्यू करना बार बार। उससे क्या होता है, एक हैबिट सी बन जाती है, एक आदत बन जाती है, तो रात को ग्राइंडिंग हो सकती है, दांत किटकिटा सकता है। इवन क्लेंचिंग, कई बार देखा आपने, बच्चा बैठे बैठे जागते समय भी ना नोइंगली तो वो जबाड़े कैसे दबाएगा, आपस में ऐसे ना क्लेंच करेगा अपने टीथ को, इससे आदत पड़ जाती है और रात को भी क्लेंचिंग ऑफ टीथ हो सकता है। तो ये थोड़े डूज एंड डोंट्स समझें, इनको अपनाएं और ये दवाएं अपने पास रखें। सबसे पहले जो कारण हमने देखा, बच्चों में अक्सर वॉर्म्स हो जाते हैं पेट के कीड़ों की वजह से, ये जो दांत किटकिटाते हैं, बड़ों में भी। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा रहेगी सिना। वंस अगेन डीवॉर्म करें बच्चे को, कीड़ों की दवाएं जरूर दें और रेगुलर बेसिस पे दें, क्योंकि बच्चे अक्सर जैसे स्कूल जाते हैं, फूड शेयर करते हैं आपस में, हाथ कई बार नीट नहीं रहते, तो इस वजह से ना वॉर्म्स स्प्रेड होते हैं, अनहाइजीनिकली कहीं खा लिया फूड, ऐसा भी हो तो की कारण है, जिस वजह से कीड़े पैदा हो सकते हैं पेट के अंदर, और बच्चों में बहुत कॉमनली देखा गया है। ये एक बहुत प्रमुख कारण है। सिना विल हेल्प अस। सिना 30C में दें, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड ऑफ कोर्स। ऐसे ना 2 से 4 बूंदे दिन में 2 बार सफिशिएंट है। दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है बेलाडोना। बेलाडोना भी 30C में दे सकते हैं, ए वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, जो कि ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, ब्रक्सिज्म में मदद पहुंचाती है, हेल्प करती है, ये आदत छूटती है। और इसके साथ रिलेटेड जो सिम्टम्स है ना, जैसे मैंने कहा मॉर्निंग में माइल्ड या कांस्टेंट लगातार सर में दर्द रहेगा, जॉज में दर्द रहेगा, जहां पेन का फैक्टर रहेगा ना, वहां बेलाडोना विल हेल्प, वहां भी मदद करती है। सो 30C में दिन में 2 बार दे सकते हैं। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इज आर्सेनिक एल्बम, वन ऑफ माई फेवरेट रेमेडीज, बहुत ही बेहतरीन दवा। आर्सेनिक यहाँ भी मदद करती है, दांत किटकिटाने की आदत है बच्चों में, बड़ों में भी, क्योंकि ना आर्सेनिक का पेशेंट हमें मालूम है कैसा रहता, स्ट्रेस फैक्टर, जहां एंग्जाइटी की वजह से ये दिक्कत रहती है, कॉजेज मैंने देखा ना, एंग्जाइटी रहती है, स्ट्रेस की वजह से भी दांत किटकिटाता है, ड्रीम्स इस तरह के आते हैं, फियर है, डर है मन के अंदर। आर्सेनिक टोटली इसको क्योर करेगी। 30C में दिन में 2 बार। तो ऋचा जी घबराना नहीं है, ये दवाएं यूज कर सकते हैं, अपने फिजिशियन की सलाह जरूर लीजिएगा बिफोर यू स्टार्ट एनी ऑफ द रेमेडीज। और दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। आज के एक बहुत कॉमन ये समस्या ऋचा जी ने बताई, तो ऐसे आप और भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आपकी पर्सनल रिक्वेस्ट, कोई दिक्कतें, कोई सिम्टम्स, कोई डिजीज, कोई डिसऑर्डर जो आपको परेशान कर रहा है, उसका हल ढूंढेंगे, मिलकर ढूंढेंगे गुरु नानक केयर्स के प्लेटफॉर्म पे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।